समय जो अगली एक्सपायरी शुरू होगी वो अब आपको शुरू होती हुई दिखेगी सोमवार को। बताइए क्या कहते हैं और कॉल और पुट के आंकड़े। कल आपने 100 पॉइंट और लौटाए बाजार को। जी शायद जी, देखिए कल हमारी अप्रोच थी हम पुट लेंगे और सुबह, और उसके बाद इनिशियली हमने कवर कराई, फिर पुट लेंगे और पूरे दिन अगर आप देखें हम 17,900 17,800 के पुट के साथ थे। हमारा स्टॉप लॉस था करीब करीब 18,040 का। इसको स्टॉप लॉस को रखिए और पूरे दिन इस पुट पे ट्रेड कीजिए। एग्जैक्टली 2 बजे हमारी स्ट्रैटेजी यही थी, जब मार्केट्स डे हाई पे थे 2 बजे, बॉस सेल कीजिए, यहाँ पे पुट लीजिए और डे लो पे बाजार बंद होगा। एग्जैक्टली डे लो पे बाजार जाके क्लोज हुआ और वहां पे मैंने ये कहा था कि 50% प्रॉफिट अपनी इस पुट में बुक कर लीजिए, 50% रेस्ट कल बुक करेंगे ओपनिंग के वक्त। अब वो 50% का प्रॉफिट पड़ा है, वीकली एक्सपायरी पड़ी है और साथ ही साथ एक एक्सटेंडेड वीकेंड पे आप जा रहे हैं। इस मद्देनजर आप क्या करें, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इंडिसेस को आप कैसे अप्रोच करें, आइए देखते हैं। पहली बात, इंडेक्स चेक लेते हैं। याद रखिएगा निफ्टी जो है वो 10 डे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रहा है। आज मैंने टेक्निकल और एफएनओ सेटअप को खराब रखा है, लेकिन याद रखिएगा एफआईएस डीआईएस के सेटअप को न्यूट्रल रखा है। क्यों, समझाता हूं। पहले आप जरा एफआईएस के आंकड़े लेके आइए। देखिए कल की सेलिंग के पीछे बहुत, अगर आप देखें, भारी आंकड़े नजर नहीं आएंगे आपको। 344 करोड़ रुपए की अगर आप देखें तो एफआईएस की सेलिंग, 61 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखें करीब करीब एफआईएस ने 112 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 112 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 2800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए एफआईएस ने। पहली चीज तो ये। दूसरा, उन्होंने जो ऑप्शंस बेचे हैं शैल जी, करीब 2200 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। उसमें से एक अच्छी चीज आई है, 12,000 कॉल लॉन्ग करके एक रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड के लिए फिर 18,000 कॉल शॉर्ट कर दी। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप पिछले 4 सेशन को देखें तो एफआईएस ने अपनी लगातार शॉर्ट पुट रिड्यूस की थी। शॉर्ट पुट कुशन होता है, लेकिन वो रिड्यूस कर रहे थे। कल शैल जी उन्होंने 23,000 पुट शॉर्ट करी है। ये इंटरेस्टिंग आंकड़ा है और इसको बिठा के कोरिलेट करके और पैरेलली ड्रॉ करके देखेंगे कुछ दिन में कि हुआ क्या। 23,000 पुट शॉर्ट याद रखिएगा एफआईएस की कल रही। अब लेके आइए आप निफ्टी के ऑप्शंस के स्टैट्स, जिस वीकली स्टैट्स में आज एक्सपायरी होनी है, यानी आज का कॉन्ट्रैक्ट 18 नवंबर का। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस के आंकड़े आएंगे और इसमें याद रखिएगा 18,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है और करीब करीब 63 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। सबसे बड़ा अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग वाई और सबसे बड़ी कॉल राइटिंग भी है। ये 18,100 पे लॉन्ग लिक्विडेशन था, याद रखिएगा। नीचे जो पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है वो है, अगर आप देखें 17,800 की पुट, 36 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। यानी मैं खुलते ही साथ आज कहीं ना कहीं उस पुट राइटर के थोड़ा कन्विक्शन जोन के आसपास खुल चुका होगा, तो इसलिए मैंने 50% प्रॉफिट छोड़ा था। याद रखिएगा 17,800 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। और एक और चीज समझ लीजिएगा जरा प्लीज, पिरामिड्स लेके आइए कि थोड़ा सा पिरामिड से भी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा स्थिति क्या है। आप पिरामिड्स को जब देखेंगे तो देखेंगे आप कॉल राइटर्स किस तरीके से 18,000, 18,100, 18,200 की स्ट्राइक पे हैं और नीचे 17,800 की अगर आप देखें स्ट्राइक पे साइजेबल प्रॉफिट है। शैल जी मेरी अप्रोच ये रहेगी, आज मैं शॉर्ट ट्रेड नहीं करूंगा। स्पेशली मेरा एक मानना यह है, जिस ट्रेंड को भी मैं 20 डेमा और 50 डेमा को अप्रोच करते हुए प्ले करता हूं, जैसे कि मैंने कल शॉर्ट किया, एक एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले और एक वीकली छुट्टी से पहले मैं उसको कवर करके न्यूट्रल होकर बैठूंगा। कल 50% बुक किया, आज 50% प्रॉफिट उस पुट में बुक कीजिएगा। और रेस्ट ऑफ द डे के लिए शैल जी अगर ये 17,850, 851, 900 के जोन में स्टेबल हो रहा है तो मैं एक कॉल ड्यूरिंग द डे बाय करने के लिए सोचूंगा फॉर ए पुल बैक ट्रेड। लेकिन वो चुनाव तब होगा जब प्रीमियम मुझको भाएंगे, प्रीमियम मुझको लुभाएंगे। प्रीमियम में अगर आप देखें एक ट्रेड नजर आएगा, पुल बैक ट्रेड रेस्ट डे के लिए, लेकिन नो शॉर्टिंग थॉट शैल जी आज इंडेक्स के लिए। शैल जी ये तो एक छुट्टी से पहले यानी कि एक्सटेंडेड वीकेंड आपके सामने शुक्र